हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट माइंड स्टडीज़ में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे। तो आज हम फिर हाजिर हैं एक नई वैकेंसी लेकर, जो कि है राजस्थान हाई कोर्ट के स्टेनोग्राफर की। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है, ये राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के द्वारा 17/7/2026 को निकाली गई है। तो जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है वो राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर रहने वाली है। जो पोस्ट है वो स्टेनोग्राफर की है, जो कि ग्रेड 2 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हिंदी और इंग्लिश दोनों की, और ग्रेड 2 की DLSA इंक्लूडिंग परमानेंट लोक अदालत में रखे जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में। तो टोटल वैकेंसीज कितनी है? तो टोटल वैकेंसीज 163 हैं। तो आगे बात करते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन सर्विस कब स्टार्ट होंगी। तो ये जो है 22 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगी, और कब तक चलेंगी? तो जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की, तो 10 तारीख तक, 10 अगस्त तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और फ़ी पे करने की भी जो लास्ट डेट है वो 11 अगस्त रहने वाली है। तो जो एग्ज़ाम सेंटर है वो आपका जयपुर राजस्थान में रहेगा, और जो एग्ज़ाम मंथ ये टेंटिव है, ये सितंबर 2026 में इसका एग्ज़ाम हो सकता है। तो आगे बात करते हैं कि एज लिमिट कितनी रहने वाली है। तो जो एज लिमिट है वो 18 से लेके 40 साल तक रहने वाली है। जो आगे हम बात करेंगे कि रिलैक्सेशन कितनी कितनी रहेगी। तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं, तो इसमें सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए, और साथ में इसमें जो है कंप्यूटर क्वालिफ़िकेशन आपके पास होनी चाहिए। वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए आपके पास हिंदी, जो कि देवनागरी रहती है, कि उसकी कंप्यूटर नॉलेज और राजस्थान डायलेक्ट्स आपके पास होनी चाहिए। आगे बात आ गई कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो इसमें जो है वो शॉर्ट हैंड टेस्ट आपका रहने वाला है, कंप्यूटर टेस्ट रहने वाला है, और आपका कंप्यूटर टेस्ट रहने वाला है, जो कि ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और लास्ट में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहने वाली है। अप्लाई कहाँ से कर सकते हैं? तो अप्लाई से कर सकते हैं आप www.scraj.nic.in से। बात कर लेते हैं सैलरी स्ट्रक्चर की। तो जो इसमें सैलरी रहेगी आपकी, इसमें आपको 23,700 फिक्स कंसोलिडेटेड रिम्यूनरेशन रहेगा, वो जो हर महीने आपको मिलने वाला है। कब? ड्यूरिंग प्रोबेशन, जो पीरियड आपका रहेगा 2 साल का, उसमें आपको 23,700 रुपीज़ मिलने वाले हैं, जो कि फिक्स रहेगा। और इसकी कंप्लीशन के बाद आपकी जो पे मैट्रिक्स रहेगी लेवल 10 की रहेगी, जिसकी जो पे स्केल है हमारे पास 33,800 से लेके 1,06,700 पर मंथ रहने वाली है। तो बात कर लेते हैं आगे एज रिलैक्सेशन की। तो जो इसमें हमारे पास एज ग्रुप रहने वाला है 18 से लेके 40 तक रहने वाले हैं। जो रिलैक्सेशन की बात, जो SC ST OBC MBC EWS के हैं उनको 5 ईयर की रिलैक्सेशन मिलेगी, मतलब 45 साल तक के इसको भर सकते हैं। जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनको भी 5 साल तक की रिलैक्सेशन मिलेगी, तो 45 साल तक इसे भर सकते हैं। जो एक्स सर्विस मैन हैं उनके लिए इसमें 15 साल की रिलैक्सेशन है, तो इसे 50 साल तक भर सकते हैं। आगे PWBD की बात करते हैं तो 5 साल की, और विडोज़ या जो डिवोर्सी वुमेन हैं उनके लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं रहने वाली है। और जो NCC कैडेट है हमारे पास, उसमें NCC कैडेट्स को उनकी सर्विस के अकॉर्डिंग रहेगा, तो मैक्सिमम जो है उनको 3 ईयर्स ही मिल सकती है 40 ईयर्स के अकॉर्डिंग, तो 43 ईयर्स तक वो फिल कर सकते हैं। तो आगे बात कर लेते हैं नंबर ऑफ़ पोस्ट्स की बात करते हैं। तो हमारे पास जो 163 टोटल वैकेंसीज़ हैं, 163, उसमें से जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 हैं हिंदी वाले, उनकी 141 रहने वाली है। और इंग्लिश की जो है इसमें 13 पोस्ट रहने वाली है। और ग्रेड 2 की हिंदी की DLSA में जो है वो 9 पोस्टें रहने वाली है, लोक अदालतों के इंक्लूड। आगे बात कर लेते हैं हमारे पास कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वैकेंसीज़ का, उनको हम कैटेगरी वाइज करते हैं। तो जो ग्रेड 3 की हिंदी वाले की नॉन TCP के लिए इसमें 130 पोस्ट रहने वाली है। TCP के लिए इसमें 11 पोस्ट रहने वाली है। नॉन TCP के लिए इंग्लिश में 9, और जो TCP वाले हैं उनकी 4। आगे स्टेनो ग्रेड जो सेकंड वाले हैं उनकी हिंदी में नॉन TCP की 7 और TCP की जो 2 वैकेंसीज़ रहने वाली है। तो इस तरह से हमारे पास जो टोटल है वो 163 वैकेंसीज़ बन जाती हैं। तो बात कर लेते हैं इसके बाद क्वालिफ़िकेशन की एलिजिबिलिटी की। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो है इसमें 10+2
होने चाहिए और साथ में कोई भी आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। आप इसमें से रीड कर सकते हैं एक बार वीडियो को पॉज करके कि क्या आपके पास होना चाहिए कंप्यूटर का डिप्लोमा। इसके बाद बात कर लेते हैं तो टेस्ट की जो ग्रुप ए है हमारे पास, तो उसमें जो इंग्लिश शॉर्ट हैंड वाले हैं उसमें डिक्टेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन एंड टाइपिंग होगी, जिसमें 6 मिनट में आपको 80 वर्ड्स पर मिनट करने हैं, जो कि टोटल हमारे पास 100 मार्क्स का रहेगा। और इसके बाद जो है हमारे पास हिंदी वाला भी 100 मार्क्स का रहेगा। और जो कंप्यूटर टेस्ट है उसमें जो है हमारे पास कैटेगरीज जो है स्पीड टेस्ट में SC ST के लिए 20 मार्क्स लाना ज़रूरी है। इसी तरह से एफिशिएंसी टेस्ट में भी उनको 20 मार्क्स लाना ज़रूरी है और टोटल ये 50-50 में से रहेंगे। तो और जो अदर कैटेगरीज है उनको 22.5 मार्क्स लाना ज़रूरी है। इसके बाद बात कर लेते हैं इंटरव्यू, जो कि ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है। तो इसमें जो है ओनली ये है कि आपको रीडिंग राइटिंग अच्छे से आनी चाहिए ताकि ये पता चले कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आगे बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। तो जो एप्लीकेशन फ़ी है वो हमारे पास 750 रहने वाली है। कौन सी वैकेंसी के लिए? तो जो भी जनरल कैटेगरी है, OBC है, जो क्रीमी लेयर वाले और जो बैकवर्ड मोर बैकवर्ड क्लासेस है क्रीमी MBC, उनके लिए 750। और जो बाकी जो हमारे पास बच गए अदर वाली, उनमें से हमारे पास 600। और जो PWD SC ST एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 450 रुपीज़ ये रहने वाली है। आगे बात कर लेते हैं कि अगर फॉर्म फिल के टाइम आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इसमें इन्होंने अपना हेल्पलाइन नंबर दे के रखा है, तो आप इस पर कभी भी इनको कॉल करके पूछ सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं कि फॉर्म फिलिंग की फिल आप किससे करेंगे, तो www.scraj.nic.in से आप ये फिल कर सकते हैं। तो गाइज़, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही वीडियो पाते रहिए। तो थैंक यू, बाय बाय।